मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ये है नीचे यहाँ रखा ठीक है। तो हम लोग अभी सीधे क्वेटा से वापस आ रहे हैं और क्योंकि लाहौर की डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी तो वाया कराची फिर हमें आना पड़ा। क्वेटा में कल हम हज़ारा बरादरी जिनके ऊपर एक क़यामत गुज़री है उनके पास हम कल गए, उनके धरने में शामिल हुए, उनके ख़ानदानों से मिले, उनकी ख़वातीन से मिले और जो मनाजिर मैंने कल देखे मेरा दिल दहल गया। कोई वहाँ पर ऐसा, वो जो कानकुन शहीद हुए हैं, मेहनत कश थे बेचारे, कई 100 फुट कई 100 मीटर ज़मीन के नीचे जाके और कानों के अंदर जाकर उन्होंने अपनी रोज़ी जिस तरह वो कमाते थे, जिस तरह बेदर्दी से और बेरहमाना तरीके से जिस तरह उनके गले काटे गए, बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है। और जब मैं उनके ख़ानदानों से वहाँ पर मिली, उनकी ख़वातीन से मिली जो लाशें और ताबूत अपने सामने अपने प्यारों के रख के बैठे हुए थे, माएँ थीं, बहनें थीं, बेटियाँ थीं, बुज़ुर्ग थे, बच्चे थे, किसी का भाई कत्ल हो गया, किसी का बेटा कत्ल हो गया, किसी के एक घर के कई अफराद कत्ल हो गए। और मैं यकीन करें वहाँ पर हर ख़ानदान जो है वो गम की एक बहुत बड़ी कहानी है और जो मेरे साथ गले लग के वो रो रही थीं और अपने दुख वो बयान कर रही थीं। बिल्कुल यकीन माने कि ना मेरे पास वो अल्फाज हैं कि मैं बता सकूं कि उस वक्त मेरे जज्बात क्या थे। और ज़ाहिर है पूरी कौम जो है इस वक्त सोग की हालत में है, पूरी कौम ने उनके दुख को, उनके दर्द को महसूस किया है। उसमें से कुछ इस तरह के भी ख़ानदान थे जिन्होंने मुझे बताया कि हमारा अब कोई मर्द नहीं रहा, हमारा कोई कमाने वाला तो नहीं रहा, लेकिन अब हमारे पास कोई मर्द भी नहीं है जो हमारे जनाज़ों को कंधा दे सके। इसी तरह कल भी मैंने एक बात कही थी कि एक उनमें से एक स्टूडेंट था, तालिब इल्म था, जिसको शायद उसकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से 1 माह की छुट्टी थी और क्योंकि वो एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखा था तो वो 1 माह की छुट्टी उसने वो कान के अंदर काम करके मज़दूरी करके अपनी फ़ीस कमाने के लिए उसने 1 महीने के लिए वहाँ पर नौकरी की और उसको भी शहीद कर दिया गया। इसी तरह वो बच्चियाँ अपने वालिद के ताबूत सामने रख के बैठी थीं। कुछ ख़वातीन ऐसी थीं जिनका एक ही वाहिद कमाने वाला हस्बैंड था, 5 बच्चे 6 बच्चे थे, वो वहाँ पर बैठी थीं। तो बहुत एक करबला का मंज़र था वहाँ पर। ज़ाहिर है हम सवाए तसल्ली और तशफ़ी और दिलासा देने के हम क्या कर सकते थे, वो किया हमने जो हमसे हो सका। लेकिन आज जो मैंने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी थी, मैं ट्रांजिट के लिए आई थी कराची और यहाँ से मेरी फ़्लाइट थी लाहौर की शाम को। मुझे लेकिन जब मैंने सुबह वो स्टेटमेंट सुना कि मैं ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगा और मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, आप अपने मुर्दों को दफनाएं तो मैं आपके पास वापस आऊँगा, तो मैं रह नहीं सकी ये कौम से बात किए बगैर। मेरे पास तो अभी भी वो अल्फाज नहीं है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ इस बेहिसी और जो इंसानियत से आरी जो आज बातें की हैं उन्होंने, ये मैं कहाँ से शुरू करूँ इसके ऊपर बात करना, लेकिन बात करना भी ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि आपकी बहुत बड़ी नाकामी थी कि आप हज़ारा बरादरी के साथ ये जुल्म होता आया है और उनके लोगों ने मुझे बताया कि हमारा जो यहाँ कब्रिस्तान है उसमें अब शहीदों को दफनाने की जगह भी बाकी नहीं रही। 2 से 2,500 हज़ार उनके शुहदा हैं। आप जानते हैं कि वो कमज़ोर तबका है, उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उनकी हिफाजत के लिए इक़दामात की ज़रूरत थी। आप उसमें फ़ेल हुए, आप उसमें नाकाम हुए, आप उनको वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं कर सके और आपकी इस नाअहली और नालायकी और फेलियर की वजह से वहाँ पर दहशतगर्दी का वो वाक़या हुआ
जहाँ पे कारकुनों के गले काटे गए। उनमें से कल मुझे उन्होंने एक तस्वीर दिखाई, आप यकीन माने कि उस तस्वीर से रात को नींद नहीं आई। वो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका गला बिल्कुल खुला हुआ था। मैंने वो तस्वीर ज़्यादा देर नहीं देखी, धरने में उन्होंने मुझे दिखाई। उन्होंने कहा कि बीबी ये सलूक हुआ है हमारे साथ। और वो 6 दिन से, आज आई थिंक 6ठा दिन है, वो -8 डिग्रीज में, कोयटा में कहीं कहीं बर्फ भी थी। आप यकीन करें कि वहाँ पर जूं जूं शाम हो रही थी, वहाँ पर हमारा खड़ा होना भी मुश्किल था। और वो 6 दिन से माएँ, बहनें, बेटियाँ, कौम की माएँ, कौम की बहनें, कौम की बेटियाँ, कौम के बुजुर्ग और कौम के बच्चे वहाँ पर ताबूत अपने सामने रखकर खुले आसमान के नीचे बैठे इस बेहिस हुक्मरान का इंतज़ार कर रहे हैं और उसको बुला रहे थे। वो उनका क्या मुतालबा था? वो आपसे कोई जायदाद तो नहीं मांग रहे, वो आपसे ना ये कह रहे हैं कि हमारे मुर्दों को वापस जिंदा करो, ना वो आपसे कोई लंबे चौड़े मुतालबे कर रहे हैं। आपने वो BBC ने वो बच्ची की वीडियो दिखाई, जो एक छोटी सी बच्ची इस बेहिस इमरान खान को कह रही थी कि आप आ जाएं, सिर्फ आप यहाँ आ जाएं ताकि मैं अपने बाबा को दफना दूं। तो वो आपसे कुछ नहीं मांग रहे थे, वो आपसे सिर्फ रहम की उम्मीद कर रहे थे। वो आपसे सिर्फ ये कह रहे थे कि आप आ जाएं, हमारे सर पर शफकत का हाथ रख दें ताकि हम अपने मुर्दों को दफनाएं। हमदर्दी के 2 बोल वो आपसे चाहते थे। मैंने जब उनसे पूछा कि आपका क्या मुतालबा है, तो उन्होंने कहा कि बीबी हमारा कोई मुतालबा नहीं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हुक्मरान जो है वो खुद यहाँ पर आए और आके हमारे ज़ख्मों पर मरहम रखे और हमें ये दिलासा दे कि आइंदा हमारे साथ इस किस्म के वाक़यात नहीं होंगे। और फिर आप उनको कहते हैं कि वो आपको ब्लैकमेल कर रहे थे। वो तस्वीर हैं, मैं ज़रा ये कौम को दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, अब ये बच्ची जो कह रही है कि जालिमों, मेरे बाबा को मारने से पहले, मेरे भाई को मारने से पहले मुझे मार दो, ये ब्लैकमेलर है। ये 2 बच्चियां थीं जो मुझे वहां पर मिली। इन 2 बच्चियों ने मुझसे एक ही बात, मुझे अपने भाई की, बिल्कुल यंग भाई था, एक का एक था, एक का दूसरा था, मुझे तस्वीर दिखाएं और कहा देखो ये मेरा भाई है, इसका गला काटा। अब ये मुझे बताएं, ये ब्लैकमेलर्स हैं? ये दोनों इतना रोईं कि ये मेरे सामने, ये मरियम औरंगजेब भी वहां पे मौजूद थी, ये बेहोश हो गई थी रोते रोते। ये ब्लैकमेलर्स हैं? और ये जो 2 बच्चियां बैठी हैं, एक का वालिद कत्ल हुआ है और दूसरी का भाई, ये ब्लैकमेलर्स हैं? और फिर आपने कहा कि दुनिया में कोई वजीर आजम जो है वो इस तरह ब्लैकमेल होकर कहीं नहीं जाता। भाई दुनिया के वज़राए आज़म की तो छोड़ो, दुनिया का जो भी वज़ीर आज़म है, कभी भी वहाँ पर अगर ह्यूमन ट्रेजेडी हो जाए तो सबसे पहले जो शख्स वहाँ पर पहुँचता है वो आपका सरबराह होता है। ये उसकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपका फ़र्ज़ है कि आप लोगों के पास वहाँ पर उनके गम और खुशी में शरीक हों। तो आप यकीन करें कि ये जो आज स्टेटमेंट आया है कि ये लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मतलब लाशें जिन्होंने अपने आगे रखी हुई हैं और जो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप आएँ, तशरीफ़ लाएं ताकि हम अपनी लाशों को दफनाएं, वो ब्लैकमेलर्स हैं। आप उनको ब्लैकमेलर्स कह रहे हैं। और वो ये मैंने कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में, जब आपको अल्लाह ताला हुक्मरानी देता है तो आप में आजिज़ी आ जाती है, आप में अल्लाह ताला का खौफ आ जाता है, आपका सर बोझ से झुक जाता है। मगर मैंने ये जो स्टेटमेंट आज सुनी है तो मेरा तो दिल दहल गया है। ये इतनी सफाकी, इतनी बेरहमी और इतनी गफलत अपने फ़राइज़ से और इतना तकब्बर, हम सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकते हैं। बल्कि मेरा ख्याल है कि एक कदम आगे बढ़कर एक लफ्ज़ मुझे कहना पड़ेगा कि ये फ़िरौनियत है, कि आप खुद कहते हैं कि जो मुल्क का सरबराह होता है वो वालिद की तरह होता है। मैंने कल भी आपके बच्चों को दुआ दी थी कि अल्लाह ताला
करे कि आपके बच्चों को कभी कोई तकलीफ ना आए, लेकिन आप खुद कहते हैं कि सरबराह वालिद की तरह होता है, तो अगर खुदा न खास्ता आपके घर में ये आफत आती तो क्या आप उनको भी ब्लैकमेलर्स कहते, यही बात करते? बहुत वैसे हर शख्स हैरान है, 22 करोड़ अवाम हैरान है कि आप जा नहीं सके, लेकिन हमदर्दी के 2 बोल तो आप बोल सकते थे। और फिर आप ये कहते हैं कि अपने मुर्दों को दफनाओ, मैं तब आऊंगा। आप शर्तें लगा रहे हैं उनके साथ। भाई, जिन लोगों की तुम चीखो पुकार पर नहीं गए, आहो बका पर नहीं गए, उनके मुर्दे दफनाने के बाद अगर तुम उनके पास जाओगे तो उनको तुम्हारी क्या जरूरत है? जब तुम उनके दुख की घड़ी में उनके साथ शरीक नहीं हुए तो उसके बाद तुम जितनी दफा मर्जी जाओ, तुम्हारे ना जाने की कोई हैसियत है, ना तुम्हारे जाने को तब कोई मानेगा। कितने मुस्तकबिल उजड़ गए, कितनी माओं की गोदें उजड़ गईं, कितने बहनों के भाई चले गए, क़यामत टूटी उन लोगों पर। खुले आसमान के नीचे वो बैठे हैं और आप लाशों के साथ जिद लगाकर बैठे। आप लाशों के साथ मुकाबला कर रहे हैं, आप मजलूमों के साथ मुकाबला कर रहे हैं और जिद लगा के बैठे। आपकी अना और तकब्बर जो है वो आपको वहां जाने नहीं दे रहा। बड़ी बड़ी अजीब बात है। अगर तकब्बर और हठ धर्मी का कोई चेहरा होता तो इमरान खान जैसा होता। और फिर ये भी कहा गया कि मीडिया को नहीं बताया जा सकता कि इमरान खान साहब के ना जाने की क्या वजह है। अगर तो वो वजह सिक्योरिटी थी, अगर तो वो वजह कोई आपकी जिंदगी की हिफाजत थी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमें भी खतरा था, हमें भी मना किया गया, सिक्योरिटी क्लियरेंस हमें भी नहीं मिली, लेकिन हम वहाँ गए, जो भी हम कर सकते थे वो हमने किया। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ और कौम भी ये पूछने में हक बजानिब है कि आप वहाँ पर तशरीफ़ नहीं ले गए। आपकी ज़िंदगी को अगर ख़तरा था तो क्या 22 करोड़ अवाम की ज़िंदगी और वो जो 10 ताबूत वहाँ पर पड़े हैं उन कारकुनों की ज़िंदगी से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी जो है वो उसकी कीमत ज़्यादा है? आपकी ज़िंदगी उससे ज़्यादा कीमती है? जिन 22 करोड़ अवाम पर आप मुसल्लत हैं उनकी ज़िंदगियों की कोई कीमत नहीं, कोई हैसियत नहीं, आपकी ज़िंदगी उनसे ज़्यादा कीमती है। मैं फिर कहूँगी कि आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, आपका फ़र्ज़ था और इस फ़र्ज़ को आप निभाने में नाकाम हुए। आप न सिर्फ बुज़दिल हैं, डरपोक हैं, बल्कि अगर आप सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से वहाँ नहीं गए तो आपको सिलेक्ट होने की बहुत जल्दी थी। आपको फिर 1000 बार सोचना था, सोचना चाहिए था कि ये कौम की 22 करोड़ अवाम की जो जिम्मेदारी आपके सर पे आई है, इसका जवाब आपको अल्लाह ताला को देना पड़ेगा। इसका जवाब आपको 22 करोड़ अवाम को देना पड़ेगा। इसका जवाब आपको न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि अल्लाह ताला को भी देना पड़ेगा। क्या जवाब देंगे? और अचानक वो जो 6 दिन से वजीर रट लगा रहे हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट था, सिक्योरिटी थ्रेट था, वो तो आज खुद ही इन्होंने बता दिया कि सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, वो अना थी, वो जिद था और वो ब्लैकमेलिंग थी। ये आप खुद आज अवाम को बता रहे हैं। कौम जानना चाहती है कि कौन सी ऐसी मुसीबत थी, कौन सी ऐसी मसलहत थी जिसने आपको जाने से, मजलूमों के सर पर हाथ रखने से रोके रखा। अगर ये तकाज़ा ताबेदारी है तो कौम ये पूछने में हक बजानिब है कि अवाम की ज़िंदगियों से ज़्यादा आपकी ताबेदारी ज़रूरी है। अगर ये बेहिसी और सफाकी है तो भी कौम को बता दीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि मुसीबत की किसी घड़ी में आपकी तरफ नहीं देखना और आप नहीं आएंगे और आप मजलूमों को ब्लैकमेलर्स कह के बुलाएंगे। और अगर ये आपकी तोहम परस्ती है, वो वजह बन गई, तो वो भी कौम को बता दें ताकि कौम को पता चल जाए कि 22 करोड़ अवाम की ज़िंदगी जो है वो किसी इंसान के हाथ में नहीं है, किसी हुकूमत के हाथ में नहीं है। वो जो है वो उसका फ़ैसला अब तोहम परस्ती किया करेगी।
और आप ये देखें कि ये कोई एक वाकया नहीं है, ये एक माइंडसेट है, ये एक ट्रेंड है और ये एक पैटर्न है। ये वही माइंडसेट है जिसको जब कहा जाता है कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं महंगाई से, आपने तो बड़े सुहाने ख्वाब उनको दिखाए थे, तो आप ये कहते हैं कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं तो मैं क्या करूं, मेरे पास जादू का कोई बटन तो नहीं है। ये वही माइंडसेट है जो मोटरवे पे जब एक खातून की उसके बच्चों के सामने बेहुरमती होती है तो उसको कहा जाता है कि वो रात के वक्त घर से क्यों निकली और वो अकेली क्यों जा रही थी। और ये वही माइंडसेट है जब पेंशनर्स, लेडी हेल्थ वर्कर्स या जो सरकारी मुलाजमीन हैं या असातिज़ा जो हैं, जब अपने मुतालिबात लेकर इस्लामाबाद की सड़कों पर निकलते हैं तो उनकी तजलील की जाती है। वो जब माएँ, बहनें, बेटियां इस्लामाबाद में खुले आसमान के नीचे बैठी होती हैं तो वहाँ पर उनको कोई जाकर पूछने वाला नहीं है, बल्कि उनको टेयर गैस उन पर फेंकी जाती है, उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं। और फिर ये वही माइंडसेट है कि जब अब कौम की बेटियों की बेहुरमती आए रोज का वाकया बन गया। कल भी मैंने सुना कि वो जो ब्रिज से छलांग लगा दी थी, तो उस दिन कोई कसूर की ज़ैनब को याद नहीं करता। उस दिन किसी को तौफीक नहीं होती कि उस विक्टिम के घर जाए और उसके सर पे हाथ रखे, उसके जख्मों पर मरहम रखे। और ये वही माइंडसेट है कि इस्लामाबाद की सड़कों पर एक नौजवान का जो ऊबर चलाकर अपनी रोजी कमाता था और वो तहरीक इंसाफ का सपोर्टर था, इस्लामाबाद की सड़कों पे उसको 22 गोलियां मारकर उसको कत्ल कर दिया गया। चले मैं मानती हूँ कि हज़ारा बरादरी के साथ अफसोस करने आपको क्वेटा जाना पड़ना था। इस्लामाबाद का वो आपका अपना सपोर्टर था, अपनी जमात का 22 गोलियां आपने उसके सीने में, उसके जिस्म में उतार दी। आपको इतनी तौफीक नहीं हुई कि उसके वालिदैन को जो दुहाइयाँ देते रहे, जो टीवी पे आकर रोते रहे कि हम इसके सपोर्टर थे, किसी के कहने पर हमने इसको वोट दिया था, कि आप उसको जाके दिलासा दे आते। और फिर आप कहते हैं कि फौज सब जानती है। क्या फौज जानती है कि आप कितने बड़े बुज़दिल हैं? क्या फौज ये जानती है कि लाशें लोग रख के बैठे हुए हैं और आप अपनी बुज़दिली और अपनी अना की वजह से आप वहां पर नहीं पहुंचे? क्या फौज ये जानती है कि आपकी नालायकी ने, आपकी बेरहमी ने, आपकी नाअहली ने पूरे मुल्क और 22 करोड़ अवाम को अपनी लपेट में ले लिया? क्या सिलेक्टर्स ये जानते हैं कि उन्होंने 22 करोड़ अवाम के मुल्क की तकदीर एक ऐसे इंसान के हवाले कर दी कि जिसने पहले अपनी नालायकी और नाअहली से मईशत को बर्बाद किया, अपनी नाआकिबत अंदेशी और अपनी छोटी सोच से उसने पाकिस्तान के देरीना दोस्तों को नाराज़ किया, फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क किया, जिसने अपनी नालायकी और नाअहली की वजह से और अपनी गलत तरजीहात की वजह से पहले गवर्नेंस का बेड़ा गर्क किया और अब वो मजलूमों को ब्लैकमेलर्स का लेबल देकर वो इंसानियत की तौहीन कर रहे हैं। तो मैं सिलेक्टर्स से भी ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या 22 करोड़ अवाम में आपको यही एक सौगात मिली थी? क्यों आपने 22 करोड़ अवाम की ज़िंदगियों से खेलने के लिए ऐसे नालायक, नाअहल और बेहिस शख्स को मुसल्लत किया अवाम के ऊपर? और मुझे ये भी पता चला है कि कुछ सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो काम ये हुकूमत का है कि जाके धरने में बैठे अफराद से बातचीत करे, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखे। और जब सिक्योरिटी एजेंसीज़ ये काम कर रही थीं और सुना था कि मुज़ाकरात बिल्कुल करीब थे कि कामयाब हो जाते, आपने इस किस्म का नाअक़बत अंदेशी वाला बयान दाग दिया। वो सिक्योरिटी इदारे भी सर पकड़ के बैठे होंगे कि किस इंसान से पाला पड़ा है हमारा। ना सिर्फ सर पकड़ के बैठे होंगे बल्कि सर पीट रहे होंगे। और फिर 73 साल में तो ये सुनते आए थे कि चंद अफराद की गलतियां करते हैं और उसका जो खमियाजा है वो हुकूमतों को भुगतना पड़ता है। यहाँ पर तो बिल्कुल उलट हिसाब है। यहाँ पर तो ये हुआ कि हुकूमत जो पे दर पे गलतियाँ कर रही है उसका खमियाजा सिलेक्टर्स को भुगतना पड़ रहा है। आवाम सिलेक्टर्स से जवाब मांग रही है।
और फिर आप किसी वक्त में जब आप ऑपोजिशन में हुआ करते थे तो आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसालें दिया करते थे। आज वो मिसाल किसी को याद नहीं आई। आज उनका वो कौल और फरमान भी किसी को याद नहीं आया जब उन्होंने कहा कि दरियाए दजला के किनारे अगर कोई जानवर भी भूखा प्यासा मर जाए तो हुक्मरान को जवाब देना पड़ेगा। आप तो कौम को ये बताते थे ना, तो वो कौम आपसे आज जवाब मांगती है कि आप ड्रामाज देखने का टाइम है आपके पास, कुत्तों के साथ खेलने का टाइम है आपके पास, और बड़े बड़े लॉन्स में बैठकर सोफ़ों के ऊपर धूप सेकने का टाइम है आपके पास, लेकिन हज़ारा बरादरी के गम में शरीक होने का टाइम नहीं है आपके पास। और जवाब तो आपको देना पड़ेगा। ये कौम आपसे जवाब लेकर रहेगी। ये कौम आपसे भी जवाब मांग रही है, ये कौम आपके सिलेक्टर्स से भी जवाब मांग रही है, और ये कौम कह रही है कि खुदा के बंदे बनो, बंदों के खुदा मत बनो। और मुझे वो बहादुर शाह ज़फ़र का शेर भी याद आ रहा है कि ज़फ़र आदमी उसको ना जानिएगा, हो वो कितना ही साहिबे फ़हमो ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहा। तो यहाँ ऐश और तैश के अलावा सफाकी भी है, फ़िरौनियत भी है, तकब्बर भी है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि इतने नाअहल और बेहिस हुक्मरान से पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को निजात दे, ताकि पाकिस्तान फिर एक दफ़ा फिर तरक्की के रास्ते में पे दोबारा आ सके। और मैं आज हाथ जोड़कर अपनी हज़ारा बरादरी से भी जो धरने में बैठी हैं अपने प्यारों को की लाशें आगे रख के, मैं कौम की बेटी होने के नाते मैं पूरी कौम की तरफ से हाथ बांध के उनसे इल्तिजा करती हूँ कि आप अपने प्यारों को दफना दीजिए, उनको अल्लाह ताला के हवाले कर दीजिए। जिस इंसान से आप उम्मीद लगा के बैठे हैं उस इंसान के सीने में दिल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लाशों को एनआरओ देंगे? वो किसको एनआरओ देना? उनसे ना वो किसी को एनआरओ देने की पोजीशन में हैं, वो तो खुद शायद उनको कोयटा जाने की इजाज़त नहीं मिली, तो जिसको इजाज़त ना मिले उसकी क्या हैसियत है एनआरओ देने की किसी को? इसी पे बात रखें, इसी पे बात रखें। नेशनल मीडिया दिखा रहा है कि हमारे इख्तलाफात कितने सियासतदानों में हम आपस में धरने भी दे, क्योंकि अल्लाह की अमानत थी उनको दफनाने के लिए आप लोगों ने क्योंकि इसमें सियासत की अपोजिशन या जमातें कर रही हैं, क्योंकि देखिए गैर मुल्की ये दिखा रहे हैं कि दहशतगर्दी का तो हमें सामना है ना अंदरूनी मुल्क, तो बताइए ये दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी उनको कंडेम करना चाहिए, आप उनको कभी तस्वीर कर दे बाद में गैर मुल्की? नहीं, इस मामले में आप मुझे मत उलझाएं। अगर मैं सियासत करना चाहती तो आपको मुंह छुपाने की जगह ना मिलती। इसको अपनी नाअहली को और अपनी नालायकी को, अपनी गफलत को, अपनी बेहिसी को इस ये कह कर के सियासत ना की जाए, उसके नीचे छुपाने की कोशिश ना करें। अगर आप ये समझते हैं कि हम आपकी नाअहली और नालायकी और बेहिसी को ये कहकर फरामोश कर देंगे कि सियासत नहीं, तो सियासत किस चीज़ का नाम है? सियासत कौम और अवाम की खिदमत करने का नाम है। अगर आप उसमें फेल होते और आप अगर अपनी जिम्मेदारियों की में गफलत बरतते तो हम हक बजाने में आपके ऊपर उंगली उठाने में हमें ये सबक ना दें कि सियासत ना करें। अगर हम नहीं बोलेंगे उनके लिए, हज़ारा बरादरी के लिए, तो कौन बोलेगा? आप ये बिल्कुल ना सोचें कि हम आपको जाने देंगे। हम आपको बिल्कुल ये सियासत के खेल में छुपने नहीं देंगे। जी, पहला वाकया नहीं है, 22 साल से ये वाकयात हो रहे हैं, हजारों की तादाद में वो लोग शहीद हो चुके हैं। आपकी हुकूमत में रही उस दौर में भी ये वाकयात हुए हैं। इससे पहले जरदारी साहब के दौर में तो 100 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, तो वो वहाँ तक तो सही है, लेकिन जिम्मेदारी तो 20 साल की जो हुकूमत है वो मुकम्मल नहीं। और आखिरी वाकया PTM का पाकिस्तान अवामी तहरीक में पुलिस वालों ने आपके दौर में भी बेगुनाह 10 लोग के करीब शहीद किए थे। देखिए मेरी बात सुने, बात यह है कि 73 साल में ये जो आमिरों की तोहफे दिए हुए हैं दहशतगर्दी के, ये जो दहशतगर्दी का तोहफा मुशर्रफ से मिला था पाकिस्तान को, जिसमें गली गली जगह जगह बारूद की बू आया करती थी और लाशें उठती थी, वो अल्लाह ताला के फजलो करम से
एक इलेक्टेड हुकूमत ने, जिसके सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे, उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ, सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर इस मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म किया था और उस पर ज़रब-ए-अज़्ब लड़ी गई थी, उस पर रद्दुल फसाद लड़ी गई थी और उसका जो खात्मा हुआ था वो इनकी नाअहली और नालायकी और गलत प्रायोरिटीज़ की वजह से उस दहशतगर्दी ने सर उठा लिया। और सारे जो जितने भी आपकी तरजीहात हैं वो सारी आपकी गलत हैं और आप क्योंकि उन चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं जिनका नाम मैं इस वक्त नहीं लेना चाहती, मैं इसको सियासी नहीं बनाना चाहती, आपकी उन गलत तरजीहात की वजह से और आपने इदारों को भी उस तरफ लगाया हुआ है, सब अपनी गफलत के मुर्तकिब हुए हैं। और मैं फिर भी ये कहती हूँ कि हो जाता है, हादसा हो गया, लेकिन 73 साल में मैंने इतनी सफाक, बेहिस और बेरहम हुकूमत नहीं देखी। आपको दहशतगर्दी का वाकया हो गया, आपको वहां जाने से कौन रोक रहा है? जितनी हुकूमतों को आपने नाम लिए, हादसात उनके वक्त में भी हुए, दहशतगर्दी उनके वक्त में भी हुई, लेकिन कौन सी ऐसी हुकूमत थी जिसको बिलक बिलक के अवाम पुकार रहे थे और वो कह रहे थे ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं? इसके बाद जी पीडीएम का जो नजरिया था वो नहीं, मुझे आई नो प्लीज, वो भी चलेगी। लाहौर आर पार था लोगों को। आज मैं सियासत पे बात नहीं करूंगी। नहीं, आपको जो नहीं, प्लीज एक्सक्यूज मी, ये जो है ये हज़ारा बरादरी के लिए मैं ये कर रही हूँ, इसमें मैं आज किसी भी सियासी बात का जवाब नहीं दूंगी। जो भी आपके पीडीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, हमारी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपको आगे बहुत सारी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होगी, आपको मैं पूरा मौका दूंगी उस पर बात करने का। शुक्रिया। नहीं, नो। मैं आप देना चाहेंगे? आप दीजिए। देखिए, हमारे दौरे हुकूमत में मई 2018 में 10 या 11 मजदूरों का वहाँ पे कत्ल हुआ था और उस वक्त एक भूख हड़ताल की थी और उन्होंने एहतजाज किया था। और चूंकि इसका एक पस मंज़र है, 14 सालों में 2000 से ज़्यादा हज़ारा बरादरी के लोग निशाना बने हैं, तो उनकी कम्युनिटी का मुतालबा था कि हम तब भूख हड़ताल ख़त्म करेंगे जब आर्मी चीफ़ यहाँ पर आएंगे। तो मैं इंटीरियर मिनिस्टर था और आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा, हम कोयटा गए और वहाँ पे मैंने जाके जो उनके नुमाइंदे थे उनकी भूख हड़ताल ख़त्म कराई, उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की और उनकी तसल्ली तशफ़ी हो गई। मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या प्राइम मिनिस्टर की ईगो, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ज़्यादा बड़ी है? अगर मई 2018 में इंटीरियर मिनिस्टर के साथ आर्मी चीफ भी चल के कोयटा चले जाते इसलिए कि उनकी तसल्ली हो जाए, तो प्राइम मिनिस्टर को क्या अमरे मुमाने था कि अगर उनके जाने से इतनी मजलूम कम्युनिटी को तसल्ली और तशफ़ी हो जाती? ठीक है, मेरा गवर्नमेंट को कितना रिस्पांसिबल समझती है और जिस तरह की बातें ये हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि बात तो बेहिसी की हो रही है? उनका क्या हाल होगा दहशतगर्दी के साथ साथ? देखिए, बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है और जिस तरह वो लाई गई है, बाप पार्टी जो है, बिना माँ बाप के जो पार्टी अचानक बन गई, इसी तरह जो ये बेहिस खान साहब हैं, ताबेदार खान साहब, जिस तरह रातों रात इनके लिए रिगिंग करके इनको इंस्टॉल किया गया। जब आप इस तरह के लोगों को मुसल्लत करेंगे अवाम के ऊपर, तो जब भी अवाम पर कोई दुख की घड़ी आएगी या अवाम को इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ये आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। बस मुझे इतना ही कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बाय द वे, मैं ढूंढती रही कि जो वज़ीर आला बलूचिस्तान कहाँ हैं, तो मुझे सिर्फ उनकी चंद ट्वीट्स नज़र आई। इसके अलावा ना वज़ीर आला का कुछ पता है, ना वज़ीर आज़म का कुछ पता है। जब आप ऊपर से ला के लोगों को जो पैराशूट करके आते हैं, मुसल्लत करते हैं, तो वो अवाम को जवाबदेह नहीं होते। मैं इस तरह के किसी भी इंसान का जिनके अंदर इखलाक की कोई रमक भी नहीं है, मैं उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहती। थैंक यू। एक उनकी सुन लें जी, आखिरी रह गए।
जी जी मेरा आपसे सवाल है कि आपकी ये सिंध में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है सिंध के दारुल उसके थोड़ा सा हमें कुछ बता दें कि मादी में नहीं, मेरी सिंध की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। जिस दिन मेरे कमरे पे धावा बोला था मैंने, उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। शुक्रिया शुक्रिया। बड़ी अजीब बात है